रानी, रानी, कितनी देर किचन में रहोगी? आ ही जाओ। रानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है सुल्तान भाई, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ बस खबर ही कुछ ऐसी है। अच्छा, तो मुझे भी सुनाए, क्या खबर है? नहीं, पहले रानी आ जाए फिर सुनाऊंगा। आई नहीं रही लेकिन। रानी। क्या हो गया है? किस बात का शोर मचाया हुआ है? आपको पता नहीं है मैं काम कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है, बहुत काम चल रहा है तुम्हारा, बहुत बिजी रहती हो तुम, लेकिन अब मैं भी फारिग नहीं हूँ। ये क्या बातें लेके बैठ गए हैं? अच्छा बताएं, बुलाया क्यों है? मेरी नौकरी लग गई है। ये लो मिठाई खाओ। क्या वाकई? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा ये तो बताएं, कैसी नौकरी है, सैलरी कितनी मिलेगी? मैं सब बताता हूँ, पहले मिठाई तो खाओ। तुम भी लो ना। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। सुल्तान, कितनी बार आपको समझाया है, सोच समझ के खर्चा किया करें। अभी नौकरी लगी है, सैलरी मिली नहीं है और आप 1 किलो मिठाई का डब्बा लेकर आ गए। तुमसे ना मेरी कोई खुशी देखी नहीं जाती। इतनी खुशी से मिठाई लाया था कि खुशी का मौका है, मेरी नौकरी लगी है, लेकिन नहीं। और वैसे भी तुमसे तो पैसे नहीं मांगे थे ना मैंने इसके लिए। सुल्तान, मैं तो बस आपको समझा रही थी। अरे बस कर दो यार। तुम मेरी बीवी हो तो बीवी बन के रहो, नानी बनने की कोशिश मत करो। तो बस तुम ये मिठाई रखी, अब्बा जान और बाकियों को भी देता ना। जी ठीक है। कुछ लोगों से ना खुशी हजम होती है और ना मिठाई की। ये ग्रीन वाली तो मेरी फेवरेट है। भाई सुल्तान, मिठाई तो बड़ी अच्छी लाए थे तुम। अब जिस तरह दिल से मिठाई लाए थे ना, उसी तरह दिल लगाकर काम भी करना। पिछली नौकरियों की तरह छोड़ के मत आ जाना। मेरा बाप भी इस तरह बोलेंगी। अगर कोई बंदा ना मुझसे तमीज से जॉब करवाए ना, तो मुझे क्या पड़ी है जॉब छोड़ने की। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनमें फजूल के रोब झाड़ने का शौक होता है, और किसी का ताना ना बर्दाश्त करने की जो आदत है ना, वो तो मुझ में अब्बा से आई है। अच्छा, तो फिर अब्बा जान के ताने और नाइंसाफी सबके साथ चुप करके सुनते क्यों रहते हो तुम? भाई अगर मैं ना आती ना, तो अब्बा जान इस बार तुम सबको घर से निकालने का मंसूबा बनाए बैठे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। भाई अब्बा के फैसले से तो मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि मैं जानता हूँ अब्बा कितने जिद्दी हैं। बस अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अब्बा को मना लिया है, वो अपने फैसले से पीछे हट गए हैं। हाँ वो साफ लफ्जों में तो नहीं बोले, लेकिन उन्होंने दोबारा पैसों की डिमांड भी नहीं की। चलो एक परेशानी तो कम हुई। जब तक मलका जिंदा है ना, मेरे भाइयों की मुसीबतें इसी तरह टलती रहेंगी। अच्छा भाई, अब तुम भी ये करो, कोई नौकरी शौकरी ढूंढो, जिस तरह सुल्तान ने ढूंढ ली है। इतने बड़े घोड़े हो गए हो, अपनी बीवी की जिम्मेदारी खुद उठाओ आप। भाई मुझे माफ करो, मैं नहीं कर सकता 9 to 5 वाली जॉब। भाई मैं तो बाहर जाऊंगा, और मैं सोच रहा हूँ तबस्सुम को भी साथ ले जाऊं। वहां जाके काम करने का सिला भी अच्छा ही मिलता है। हाँ इसने तो सीए किया हुआ ना, जिसको कंपनी बाहर भेज देगी। भाई बात सुन लो, जो इंसान पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ नहीं कर सकता ना, वो इंसान बाहर जाके भी कुछ नहीं कर सकता। जितनी आसानियां यहाँ है ना, बाहर मुल्क में नहीं है, समझे? और बात सुनो, बाहर जाना कोई इतना आसान नहीं है।
वीजा लेना बहुत मुश्किल काम है भाई। देख लंदन वाले जो राजा हैं, क्या है महाराजा, क्या नाम है उनके, वो जो शहजादे हैं, वो क्वीन किंग जो भी है। हाँ क्वीन शहजादे, वो तो तुझे पूछेंगे नहीं। और रहा अमेरिका, तो ट्रम्प पागल हुआ हुआ है, जो वहाँ रह रहे उनको लाते मार मार के निकाल रहे हैं, तो कहाँ जाएगा फिर बता दे। तेरे ससुराल तो है नहीं कि रक्षा पकड़ा और निकल लिए। अरे रक्षा से याद आया, मुझे कैब करा दो, मुझे घर जाना है। और सुनो, पैसे तुम दोनों दोगे, मैं किराया नहीं दूंगी। तुम लोग का इतना बड़ा काम किया मैंने। हाँ वो तो मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी क्या जाने की? आज रुक जाती हैं आप। अरे भाई अगर मैं नहीं गई, क्या तू इशारे कर रहा है? जा रही हूँ मैं ड्रामेबाज। भाई मेरी सास गई हुई अपनी बहन के यहाँ रहने के लिए, अगर मैं नहीं गई ना तो बादशाह को मौका मिल जाएगा अपनी अम्मा को घर वापस लाने का, और मैं नहीं चाहती कि उसकी अम्मा वापस आए। भाई मैंने पहली बार देखा मलका को किसी से डरते हुए। डरती नहीं हूँ, इज्जत करती हूँ। हाँ इज्जत करती हूँ, डरती नहीं हूँ। डरपोक। कोई नहीं डरती मैं। मेरा जो बादशाह है ना, वो दिल का भी बादशाह है। वैसे वो बादशाह तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस मुल्क का। हाँ, जिसके दिल में चोर होता है ना, वही ऐसे चोरों की तरह से घर में घुसता है। लगता है दिमाग ना अपनी बहन के घर रखकर आई हैं, जब भी घर की मालकिन को चोर कह रही हैं। तुम कैसे हो गई मालकन? मालकन तो मैं हूँ, मैं जिसने अपना बेटा तुम्हें सौंप दिया है। हाँ तो बस यही तो होता है दुनिया में भाई। जब सास बहू घर लेकर आती है ना, तो फिर खुद घर की जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले लेती है, और घर के किसी कोने में ये इस गुलदान की तरह पड़ी रहती है। उसके बाद बहू राज चलता है, बहू राज। जो सासें घर के काम काज से रिटायरमेंट ले लेती हैं ना, उनकी बहुएं ऐसी निकम्मी नहीं होती। अपनी रानी भाभी को ही देख लो। सास नहीं तो क्या, तुम्हारा बाप तो क्या 2 सासों से कम है। अरे अपनी रानी भाभी को देख लो, किस तरह से पूरा घर इसके बावजूद लेकर चल रही है, और ऊपर से घर में कोई आए जाए उसकी दावतें भी निपटाती है। खबरदार खबरदार, जो मेरे बाप का नाम भी लिया हो तो। और मैं बता रही हूँ, आज के बाद ना मुझे किसी से कंपेयर ना करना, अच्छा आप? हाँ, वरना ओल्ड एज होम में डलवा दूंगी। अरे जाओ जाओ, तुम क्या मुझे इस घर से निकालोगी? देखना मैं तुम्हें तलाक दिलवाकर इस घर से गायब करूंगी, रफू चक्कर करवाऊंगी। आने तो आज बादशाह। हाँ हाँ आने दो बादशाह को, मैं भी तंग आ गई हूँ सारी मुसीबतों से रोज रोज की। तंग आ गई है, देख तो मैं करती क्या हूँ। मैंने तो शुक्राने की नफिल पढ़े हैं कि अब्बा जान ने दोबारा पैसों की बात नहीं की। मुझे लगता है कि मलका के अपने पैसे मांगने वाली धमकी असर कर गई। हाँ बिल्कुल, मलका ही है जो अब्बा जान को मनाने के सारे ट्रिक्स जानती है। सिर्फ वो ही है जो अब्बा को इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती है। अब तो मानती हो ना, मेरा मलका को बुलाने का फैसला बिल्कुल ठीक था। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? भाभी मुझे अब्बा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और अब तो मलका भी चली गई है, ऐसा ना हो कि अब्बा वापस अपनी जिद पर आ जाए। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। अब्बा जान के मूड का कोई भरोसा तो नहीं है। अब देखो ना, जरा सी बात पर उन्होंने फरवा को स्कूल से चुनाने की बात कर दी। वो तो मलका थी जिसने उनको बातों में लगा दिया। हाँ बस पता नहीं क्या हो गया अब्बा को, अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं।